इसका सर कोशिश की वजह से हमारी बीजेपी वालों को बिल्कुल इसका बिल्कुल बिल्कुल मुकाबला सर, का मौका तो मिल जाए। नहीं बिल्कुल मिलेगा सर। इनके सामने रोना अपने कोई फायदा नहीं। इनसे तो हाथ जोड़ के पूछ लो कि देवता जी कब जाओगे यहाँ। इतना बता दो आप जाओगे कब, वो डेट बताओ। क्रैश बैरियर, उसके बाद ब्लैक टॉप, इसके ऊपर सड़क डलेगी ना प्रॉपर। कंक्रीट के ऊपर सड़क डालेंगे इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल डलेगी सर, सड़क डलेगी ना, पूरी सड़क इसके डलेगी। ऊपर मतलब ये कुलतार वाली डालेंगे? हाँ कोतर वाली डलेगी और आपके बड़े बड़े बोर्ड्स लगेंगे कि इधर इधर है, इधर मुराद। और इधर भी कुछ ड्रेन का काम होगा। भाई मेरा कहना ये है, एक बार ना आप एमएनए साहब को किसी को बुलवा लीजिए उनके लिए। जो ये इनके ड्रेन्स है ना, ये अभी सब आपस में मिले नहीं है, ये अलाइन नहीं हुए, इनका पानी ही नहीं जाएगा, पानी तो यहीं कहीं रह जाएगा। पाइप तो डाल दिए लेकिन पानी का वही नहीं हो पा क्योंकि जैसे ये भी ड्रेन आ रहा है, उसका अलाइनमेंट सही नहीं है। इसका अलाइनमेंट जो है ना, पानी इधर से जाके एक सेंटर में डालूंगा वो इंटरकनेक्ट होता है। ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। हाँ क्योंकि जैसे इसका ये एक नाला ये आ रहा है, एक नाला ये आ रहा इधर से है, बाहर निकलता उसके बाद इधर की तरफ भी नाला नहीं है आपका। है ना, बीच में डाला हुआ आपस में मिले हुए हैं? हाँ जी वो मिलेगा। ये तो एक्स्ट्रा काम बताया, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है, ये पानी ज़्यादा आता है। वो इसी वजह से कि ये चौक था तभी हमने वहाँ और ये पे नालों को खोलना भी पड़ेगा आपको, नाले तो बंद वाले हुए हैं इनकम्प्लीट। जब वो कनेक्ट होगा या ये बनेगा तो ऊपर ही होगा ना। खोलने भी पड़ेगे, नाले बंद हुए। ड्रेन का कैसे आदमी को बंद पड़ेगी। विधायक जी मतलब मेरा बस स्टैंड के बात है, बाहर मैंने या कोई बस अड्डा नहीं है, देर से काम देखते हैं, ऐसे नहीं को करना। बस अड्डे के बाहर आ जाओ, मतलब जरूर चेक कर लें। तो आप आ जाओ ना, आप आ जाओ। तो इसकी प्रॉब्लम है क्यों, इसका टैक्स उसको मिलना है निगम वाले आ और इनका वो एंटर होना है। हालांकि ये था, आज तो मैंने तो कह रखा था एमएलए साहब है नहीं आज। पानी की बहुत बड़ी है, हाँ मतलब इधर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूरा पानी भर जाएगा ये। हमारा ट्रेन का भी अभी तो पता काम हो ही गया। अब इनका जो साइड डेवलपमेंट है, इस साइड डेवलपमेंट में बताइए क्या क्या इनका काम है? यहाँ बिल्कुल तस्वीर है, एक बार फिर वही बीते लगभग इतने सालों से काशीपुर की जनता का एक ही सवाल है कि आखिर ये आरओबी कब बनेगा। समय समय पर नेतागण आते हैं, बातचीतें होती हैं, पूछताछ होती है और फिर सवाल वही हो जाता है कि ये आरओबी कब बनेगा। आज फिर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, प्रदेश महामंत्री भाजपा खिलेन सिंह जी और आशीष गुप्ता जी, अधिकारी लोग सब पहुँचे हैं, सुशील शर्मा जी भी पहुँचे हैं और सवाल वही है कि भाई आज तो बल्कि पूर्व विधायक जी ने यहाँ तक कह दिया कि देवता जी आप कब जाएंगे। ये सवाल था दीपक बिल्डर्स के अधिकारी से, यानी कि कुल मिलाकर सवाल वहीं अटका हुआ है। अब बात आ रही है 15 मार्च की कि 15 मार्च तक दीपक बिल्डर का कहना है कि हम इसे पूरा कर देंगे, लेकिन काशीपुर की जनता को कब मिलेगा, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि ये कब पूरा हो जाएगा, सवाल ये है कि इसका पूरा होने के बाद रेलवे की टीम, रेलवे की विभाग की टीम जब इसका इंस्पेक्शन करने के बाद इसे ओके की रिपोर्ट देगी, तभी काशीपुर की जनता को इस पर चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। अब सवाल ये है कि दीपक बिल्डर तो यहाँ से सारा काम करके चले जाएगा, लेकिन उसके बाद रेलवे का परमिशन कब मिलेगी इस पर चढ़ने की। अगर उसमें महीनों लग गए तो कैसे होगा। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। और इस समय जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा पहुँचे हैं, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी पहुँचे हैं, खिलेन सिंह जी पहुँचे हैं, आशीष गुप्ता जी, गुरविंदर चंडोक जी सभी पहुँचे हैं। और सवाल वही है कि काशीपुर की जनता को ये जो आरओबी है ये कब चढ़ने को मिलेगा। आप देखते हैं, तस्वीरों में देखते रहिए, निकालेंगे सवालों के जवाब। एसडीओ एनएच है सामने। शुरू चल नहीं रहा ना, काम बंद है क्या?
नीचे का काम तो चल रहा है तो कोई मतलब नहीं, नीचे का हमारे को सेंक्शन में नहीं आया सर। आर ऑफिस में हमने प्रपोजल भेजा हुआ था, क्योंकि वहाँ से अभी जो है हमें सेंक्शन प्राप्त हुआ है। कब भेजा था? वो वहाँ एक साल से ऊपर हो गया, वो ऑब्जेक्शन में आया था, फिर दोबारा भेजा और रेट्स वगैरह के बारे में आपने मार्केट रेट सर यहाँ पे डिपार्टमेंट में अधिकांश टाइम बताने के लिए और क्या होता है मतलब नहीं हम तो सर उसके ऑब्जेक्शन दाल भी बनाया होगा मिली जुले है सर वो फिर और कहीं गलत तो नहीं बनाया। अब कहाँ है वरना कैसे करती है उसके बाद हमारे सर्किल ऑफिस में आता है, जैसे हमारा NH का डिवीजन है तो वो भी सर्किल से आया तो नहीं वहाँ नहीं है। यहाँ खड़ा है उसका लास्ट लेटर जो आपका गया हुआ है कब तक? बिल्कुल एक्चुअली हमारे इस प्रोजेक्ट में सर इसका मतलब प्रोग्रेस सही नहीं हो रही कब तक है वो मुझे जानकारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी जब यहाँ 4 महीने हुए प्रोजेक्ट में मैं खदीमा में चाहता नहीं क्या, तो वो लेटर कब गया है आप एक्शन नहीं मैं यही आप एक काम करते हैं फिर लास्ट लेटर आपका जी ठीक कॉपी भेजिए SDM साहब के सर हम मैं ले लूँगा। ठीक है लीजिए आप कॉपी लेके बस कॉपी मेरे साथ जी जी ठीक है उसके ऊपर आप हम सपोर्ट करते हैं ठीक है तरीके से वो चीज़ आपको अप्रूवल चाहिए ना आपको अप्रूवल चाहिए, बस अप्रूवल चाहिए उसके बिना अप्रूवल के बिना लास्ट लेटर जो गया है उसको वो भेज दीजिए ठीक है अप्रूवल के लिए आपका सर एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, डिस्कस कर ही रहे हैं। ये तो सर हम लोगों को 19/11/2020 के बाद डिपार्टमेंट से अभी तक हमें काम करने की परमिशन नहीं मिली है। हम मतलब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई हम लोगों को ये काम पूरा करना है, हमारी कंपनी भागते हैं। 2020 के बाद से लेकर और अभी तक हमारी कंपनी को अथॉरिटी ही नहीं है काम करने की, एंड वी आर वर्किंग विदाउट एक्सटेंशन ऑफ टाइम। हम लोग ये काम आप लोगों को प्लीज़ करने के लिए नहीं कर रहे, इट इज़ अवर ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी। पर एज ए बिजनेसमैन अगर आप देखें तो हम लोग भी इस चीज़ के लिए फंसे हैं और हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं और हेल्प चाहते हैं कि आप इस मसले में भी हमारा वो करें, क्योंकि ये चीज़ एक बहुत मतलब वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे लिए। बिना परमिशन के काम करना, ये समझ लीजिए हम अंधे कुएँ में पैसे फेंके जा रहे हैं। तो इसमें आप हमारी प्लीज़ मदद कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है एज़ फार एज़ द प्रोग्रेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ कंसर्न। यह बिल्कुल एक नई बात सामने आई है कि दीपक बिल्डर्स को EOT यानी कि एक्सटेंशन 2020 के बाद से अभी तक नहीं मिल पाई है। यानी कि ये विभागीय लापरवाही कहें या क्या कहें कि 2020 के बाद से, जैसे कि आप देख रहे हैं बातचीत में साफ बता रहे हैं कि हमारे को 2020 के बाद से काम करने का एक्सटेंशन ही नहीं मिला है। तो फिर ये काम कैसे हो रहा है? बड़ा ताज्जुब की बात है, एक नया सवाल। और अब ROB के मुझे लगता है कि ROB निर्माण में नए रोज़ एक नए खेल खेल रहे हैं। और ऐसे में अब जबकि पूर्व विधायक जी भी पहुँचे हैं, तो एक बड़ी बात सामने दीपक बिल्डर्स ने उनसे कह दी कि सर 2020 के बाद से तो हमें एक्सटेंशन ही नहीं मिला है, ये तो हम अपने आपस के विश्वास पे ये कार्य करे जा रहे हैं। तो क्या ये बिना एक्सटेंशन की ये कार्य हो रहा है? अब देखते हैं, आगे चलते रहिए, देखते हैं क्या और खेल खुलते हैं। वो तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर क्लोजिंग नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सर, इससे क्लोजिंग में फ़र्क पड़ सकता है ना। अरे शर्मा जी आप ये देखिए NHI जो आपसे काम करा रही है जी ये बिना परमिशन जी हाँ सब बिना एक्चुअली डिपार्टमेंट में सर इन्होंने ऐसा है, जब इनका टाइम पीरियड जो होता है उसके बाद एक्सटेंशन होना चाहिए। ठेकेदार तो यही है, कॉन्ट्रैक्टर यही है, इनको एक EOT मिलता है, वो अभी विभाग में नहीं है। वो हमें नहीं दिया, फिर भी हम ठेकेदारी करेगा ना सर। वो हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे होंगे, हम कर रहे हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं, हम कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। बट हमें अब ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा आ गया है कि हम थोड़ी सी सहायता इनकी दें, ताकि जो पहले से ही कर रहा था इशारा नहीं था कि आप या तो आप खुद ही नहीं जानते, सहायता मिलनी है आपको। यहाँ जिम्मेदारी है इनकी, काम पूरा कराना इनका काम है, क्वालिटी कंट्रोल देखना इनका काम है, समझ गया? EOT की बात इनकी ड्यूटी है। आप इनको कहें कि साहब ये चीज़ काम नहीं आया तो इसके लिए हमें आगे बढ़ाया गया है।
क्योंकि आपका ये हेड ऑफिस कहाँ रहता है, यहाँ से कहाँ जाता है? कि वो पहले सर्किल में जाएगी, फिर चीफ आर ऑफिस जाएगी, वहाँ से वो ऑब्जेक्शन क्या बता रहे हो, तो रोज तालमेल है ही आपका अच्छा। नहीं सर, पर ये चीज़ वो टाइम संज्ञान में नहीं ना ले रहे। ये आज जो हमने बात की है, आज क्या पता 10 बार हो गई पहले बात। नहीं सर, ये बात कभी नहीं हुई। हमने आज तक अपने अधिकार की बात पहली बार की है, ईओटी की बात पहली बार की है। हमने आज तक आपको अपना ये दुख तो दिखाया ही नहीं। हम तो सिर्फ सुनते आए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ऐसा काम करोगे तो सुनना भी पड़ेगा। सर काम करने के सुनोगे तो आप ही पैसों के लिए आप थोड़ी सुनेंगे। काम आप कर रहे हैं 8 साल से, जनता दे रही है, जनता क्योंकि आपके यहाँ पे एक्सचेंज कौन है? एसडीएम साहब वहाँ एनएचआई में उनका वो डेपुटेशन पे उनका एनएचआई में हो गया सर, वो इशू आ रहा है। पहले विजय कुमार चले गए, एक्सचेंज से ऊपर कौन है? एक्शन से ऊपर एससी साहब, ऐसे साहब कहाँ बैठते हैं? वहीं हल्द्वानी बैठते थे। भैया सबसे मिल चुके हैं शर्मा जी, सबको मिल चुके हैं। एक्सटेंशन का टाइम सही से तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे ये नहीं, वो सरकार। आर ऑफिस से होता है। वो कहाँ है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी जानते हैं। देहरादून में।